खेल कब तक चलेगा? ये जो राजनीति गलत धर्म के नाम पर अब ये चलने वाली नहीं। एक तरफ आप गौ तस्करों को महिमामंडित करते हैं और दूसरी तरफ पूज्य संतों के आश्रम पर बुलडोजर चलाते हैं। कांग्रेस के लोग भी, वो भी हिंदू है, वो गोभक्त है, मंदिर में वो भी जाते हैं। भाइयों बहनों, तालिबान का उपचार तो बजरंगबली की गदा ही है। जैसे कर्नाटक के अंदर भी बजरंगबली का नाम आया था, कर्नाटक की जनता ने करार जवाब दे दिया। अब अगली बारी राजस्थान की। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में अब हिंदू वोटों को लेकर मैराथन छिड़ गई है? हिंदुत्व पर योगी के वार पर कांग्रेस ने पलटवार किया है, लेकिन आगे क्या? सवाल यह भी है कि मध्य प्रदेश से राजस्थान तक कौन हिंदुत्व पर अटका रहा है, कौन भटक चुका है? कल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ राजस्थान के दौरे पर थे। योगी ने चुनावी सभा में हिंदुत्व का एजेंडा सेट किया और हिंदुत्व को लेकर कांग्रेस पर करारा हमला बोला। आज अशोक गहलोत ने हिंदुत्व की रेस में खुद को आगे करने की कोशिश की। अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ साजिश की, लेकिन कांग्रेस के लोग भी गौ माता की पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, उनकी भी आस्था है। सुनिए। जो षड्यंत्र किया गया कांग्रेस के खिलाफ में, बीजेपी ने, आरएसएस ने, अपीजमेंट, आप जानते हो धर्म के नाम पे कोई बात करता है तो लोग बेकाम आ ही जाते हैं, भ्रमित रहते हैं। उनका फायदा उन्होंने उठाया है। अब वो एक्सपोज हो रहे हैं क्योंकि मालूम पड़ गया 9 साल के अंदर कि कांग्रेस के लोग भी, वो भी हिंदू है, वो गोभक्त है, मंदिर में वो भी जाते हैं। तो पहले ऐसा माहौल बना दिया जैसे कांग्रेस का आदमी तो कोई मंदिर जाता ही नहीं होगा, उसकी आस्था ही नहीं होगी, गौ माता को पूछता ही नहीं होगा। ऐसा माहौल बना दिया था, उसमें वो कामयाब हो गए। अब पूरी तरह एक्सपोज हो गए 9 साल के अंदर। अब नाम नहीं लेते वो लोग, और आज के बाद वो नाम नहीं लेंगे। आप सोचिए, गौ माता की बात करना, हिंदुत्व की बात करना कांग्रेस के बड़े नेताओं में, खासतौर पर राजस्थान और एमपी में, यह क्या संदेश साबित करता है? क्या यह हिंदुत्व की रेस है और इसी से अगला सियासी संदेश निकलने वाला है? हिंदुत्व पर बड़ा दांव खेलते हुए कांग्रेस ने आज साध्वी अनादि सरस्वती को सीएम गहलोत की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया। कल योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस सरकार पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया था, गौ तस्करों को शह देने का आरोप लगाया। तो आज गहलोत ने अपनी सरकार के दौरान हिंदुओं को लेकर जो काम किए गए उन्हें गिनाने की कोशिश की और अपनी सरकार को सबसे बड़ा हिंदू हितैषी बताया। सुनिए। जो मामला ये जो फैला रखा है हिंदुत्व का, उसको मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो हमारी सरकार ने काम किए हैं, गाय माता की बात ये लोग करते हैं, अगर गाय माता की चीज सेवा करिए तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने करी है। पिछली गवर्नमेंट ने गौशालाओं को 500 करोड़ रुपये दिए थे, हमने अभी 1000 करोड़ रुपये दिए हैं, 3000 करोड़ रुपये दिए हैं। कहाँ 500 करोड़, कहाँ 3000 करोड़ दिए गौशालाओं को अनुदान, नंदी सलाम को 9 महीने का अनुदान, जो देश में कहीं पे भी नहीं है। लंबी रोग आ गया, गाय माता तरह तरह के मर रही थी। एक मात्र सरकार राजस्थान की जिसने 40,000 रुपये दिए प्रति गाय, 40,000 रुपये दिए। आगे हम काम देने योजना लेके आ रहे हैं जिसमें गौ माता के लिए बीमा होगा, पशुपालकों के लिए। पुजारियों को हम दे रहे हैं, मानदेय बढ़ा रहे हैं उनका, मंदिरों की मरम्मत हम करवा रहे हैं, गोविंद जी मंदिर में 100 करोड़ रुपये का कॉरिडोर बना रहे हैं। तो ये जो राजनीति गलत धर्म के नाम पर अब ये चलने वाली नहीं है। सोचिए, मंदिरों का निर्माण, पुजारियों के लिए मानदेय की बात, गौशालाओं की बात, यह चुनावी मुद्दा बनने लगा है। योगी आदित्यनाथ के बजरंगबली वाले बयान पर अशोक गहलोत ने पलटवार करते हुए कहा कि कर्नाटक में भी बजरंगबली का नाम आया था, वहां की जनता ने जवाब दिया, अब राजस्थान की बारी है। सुनिए। ये जो बातें कर रहे हैं ये फिर वही कर रहे हैं, ये देश हित में नहीं है। ये मुद्दे से भड़काना चाहते हैं। ये जो हमने परफॉर्मेंस दिए राजस्थान की सरकार ने, कामों से, स्कीमों से, गारंटी से और कानून बना करके उन मुद्दों को भड़काने के लिए इस प्रकार के अल्फाज बोलते हैं। अभी पूरी एक्सपोज हो गए हैं
जैसे कर्नाटक के अंदर भी बर्रेबली का नाम आया था, कर्नाटक की जनता ने करार जवाब दे दिया। अब अगली बारी राजस्थान की, राजस्थान की जनता जवाब देगी, करार जवाब देगी। राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक हिंदू वोटों के लिए लड़ाई तेज हो गई है। बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को आगे ला रही है तो कांग्रेस खुद को सबसे बड़ा हिंदुत्ववादी बता रही है। बीजेपी कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है तो कांग्रेस बीजेपी पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस के नेता मंदिर जा रहे हैं, कथा का आयोजन भी किया जा रहा है, जैसा मध्य प्रदेश में आपने तस्वीरें देखी। मां नर्मदा अधिनियम लाने की बात मध्य प्रदेश में हो रही है। आज इस मुद्दे पर हम बातचीत करें उससे आपको बताते हैं कि टाइम्स नाउ भारत ने छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में ईटीजी रिसर्च के साथ मिलकर मेगा सर्वे किया। इन आंकड़ों को आपके सामने रखा। आप आंकड़ों के जरिए समझिए कि कैसे चुनावी सीन बन और बिगड़ रहा है, यानी अलग अलग राज्यों में हालात क्या है। अगर छत्तीसगढ़ में आज चुनाव होते हैं, तस्वीर क्या हो सकती है वो आपके सामने रख देता हूं। कुल सीटें 90, बीजेपी के हिस्से सिर्फ 27 से 35 सीटें। जो इस सर्वे से सामने आया, कांग्रेस बढ़त में है, सरकार बनाने की स्थिति में 51 से 59 सीटें हो सकती हैं। यह छत्तीसगढ़ की स्थिति है। राजस्थान जहां पिछले 3 दशक में सरकार बदलने का ट्रेंड है, अगर आज चुनाव बदलता है तो यह ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है, यानी यह ट्रेंड बरकरार रहेगा। कुल सीटें 200, बीजेपी 114 से 124, कांग्रेस 68 से 78, अन्य के हिस्से 6 से 10 सीटें। मध्य प्रदेश की अगर बातचीत करते हैं, कुल सीटें 230 है। यहां पर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है 112 से 122, बीजेपी लेकिन शतक के पार दिखाई दे रही है और यह कांग्रेस के लिए एक चिंता की बात, क्योंकि बार बार कांग्रेस की ओर से यह दावा कि बीजेपी को बड़ी हार मिलेगी। बीजेपी के हिस्से 107 से 115 सीटें, वहीं अन्य के हिस्से 1 से 3 सीटें। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। सवाल पहला यह कि बीजेपी कांग्रेस में हिंदुत्व मैराथन कौन किससे आगे? योगी के बाद पर कांग्रेस का बड़ा पलटवार, आगे क्या होगा? राजस्थान, मध्य प्रदेश में कौन अटका, कौन भटका? अब आपका परिचय आज के मेहमानों से। राकेश त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, प्रोफेसर संगीत रागी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, उदित राजी, कांग्रेस पार्टी के नेता, आदिल हसन, एमआईएम पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राकेश त्रिपाठी, मैं आपसे शुरू करता हूं। हिंदुत्ववादी छवि आपकी सबसे ज्यादा, आप दावा यह कि हिंदुओं के हितैषी सबसे बड़े, लेकिन इस रेस में कांग्रेस अब बराबर की टक्कर देने की तैयारी में है। देखिए राकेश जी, कांग्रेस का चरित्र क्या है ये देश जानता है। किस तरह से कांग्रेस ने जानबूझकर के हिंदुओं को अपमानित करने के लिए हिंदू आतंकवाद जैसा शब्द गढ़ने का काम किया, ये देश भूला नहीं है। ये देश जानता है कि कैसे मजहबी तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पार करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। आतंकवादियों तक का समर्थन केवल मजहब के आधार पर करने का पाप भी इसी कांग्रेस ने किया है। इसलिए कांग्रेस के लोग कालनेमी की भांति अगर वेश बदल करके अपने आप को चुनावी हिंदू साबित करने का प्रयास करें, कोट के ऊपर जनेऊ पहन करके अपने आप को दत्तात्रेय कौल गोत्र का ब्राह्मण साबित करने की कोशिश करें, तो भी किसी छलावे में जनता आने वाली नहीं है। मध्य प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगाए गए अपने संकल्प पत्र के उस वादे को जो हमने पूरा किया है, आज प्रभु राम श्री राम का मंदिर बन रहा है। जब उसके हम होर्डिंग्स लगाते हैं, उसके विज्ञापन देते हैं, तो कांग्रेस को आपत्ति होती है। कांग्रेस निर्वाचन आयोग दौड़ कर जाती है कि कैसे राम मंदिर के विज्ञापन हटा दिए जाएं, क्योंकि राम मंदिर को लटकाने, अटकाने और भटकाने का भरपूर प्रयास कांग्रेस ने किया है। भगवान राम को काल्पनिक तक बताने का काम किया था और ये अब चुनावी हिंदू बनने का प्रयास कर रहे हैं। आज इनको गोमाता याद आ रही है। केरल में इनकी यूथ विंग के लोगों ने बाकायदा बीफ पार्टी करने का काम किया था और गौ भक्तों पर किस तरह से इंदिरा जी के सरकार के समय में कैसे लाठीचार्ज हुआ था, उन पर गोली चली थी। ये देश भूला नहीं है। ये देश जानता है कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। ऐसा दावा करने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ऐसे लोग आज ये दावा करें कि वो गाय की चिंता कर रहे हैं, वो गंगा की चिंता कर रहे हैं, वो गीता की चिंता कर रहे हैं, तो ये आंखों में धूल झोंकने जैसा है। देश जानता है, देश पहचानता है कि ये मजहबी तुष्टीकरण करने वाले लोग अलग अलग स्थान पर, अलग अलग राज्य में कहीं पर तुष्टीकरण करते हैं और कहीं पर चुनावी हिंदू हो जाते हैं। लेकिन इनके चुनावी हिंदू होने के को जनता पहचानती है कि किस तरह से ये पार्शियलिटी करते रहे, भेदभाव करते रहे, कि कैसे इंडिया अलायंस में आज इनके साथ जो लोग बैठे हुए हैं कैसे सनातन का अपमान करते हैं, कैसे सनातन के समूल नाश की बात करते हैं, कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर के प्रियंक खड़गे तक लगातार हिंदू का अपमान करने का प्रयास करते हैं। अच्छा हिंदू, बुरा हिंदू गढ़ते हैं, हिंदुत्व की परिभाषा रोज गढ़ने का काम करते हैं। और उसके बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव में लगता है कि हिंदू वोटर है, तो हिंदू वोटर को साधने के लिए आज तरह तरह के स्वांग रच रहे हैं। लेकिन इनके स्वांग की असलियत
जनता जानती है। ठीक है, किसी भी तरह से जनता माफ करने वाली ठीक है। राकेश जी, मैं आता हूं उदित राज जी। एक तो राकेश त्रिपाठी की बातों का जवाब कि स्वांग रच रहे हैं। मेरी ओर से सवाल एक ही है कि चूंकि एमआईएम पार्टी राजस्थान में उतर चुकी है, तो क्या कहीं कांग्रेस पार्टी को यह डर तो नहीं लग रहा कि मुस्लिम वोट बटेगा, इसलिए कुछ हिंदू वोटों पर ज्यादा ध्यान दिया जाए? राकेश जी, मैं एक बात का जवाब देना बनता है। वो ये है कि अशोक गहलोत जी ने जो बयान दिया है वो एक रिप्लाई है। ये कहना कि जो झूठ फरेब के द्वारा बीजेपी पास्ट में आरोप लगाती रही है कि एक गौ माता में विश्वास नहीं करते, मंदिर में नहीं जाते, तो गहलोत जी ने कहा कि इनका पर्दाफाश हो गया है, कुछ दिन तक के लिए झूठ चलता है। एक बात है। दूसरी बात है, कांग्रेस ने धर्म को माना और व्यक्तिगत तौर से माना, राजनीति में धर्म का व्यापार नहीं किया और प्रचार नहीं किया, उसके नाम पर वोट नहीं मांगा। इन्होंने भगवान को भी नहीं छोड़ा और उनको भी इन्होंने भुनाया है राजनीति में आकर के। वो बात उन्होंने कहा है और यही काम इन्होंने किया था कर्नाटक में, बजरंगबली के नाम से काम किया था। इनका काम बना नहीं। शुरू में जनता जरूर इसमें गुमराह हो जाती थी, अब धीरे धीरे जनता को समझ में आ रहा है कि ये सब झूठ बोलते हैं। दूसरी बात है कि टेलीविजन पर आकर के झूठ बोलना, खैर इनके बड़े नेता भी बोलते हैं। मैं शर्त लगा सकता हूं कि जो मनमोहन सिंह जी का बयान है ये लगातार तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है कि उन्होंने कहा था फर्स्ट राइट बिलोंग्स टू मुस्लिम ऑन द रिसोर्सेस ऑफ द कंट्री। ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। किसी भी सेंटेंस को काट करके पढ़ा जाए या दो टुकड़े में पढ़ा जाए या अपने मतलब की बात पढ़ा जाए, ये बहुत अनैतिक बात है। नहीं उदित जी, एक घृणित बात है। इससे ज्यादा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा था? नहीं कहा था कि पहला हक माइनॉरिटीज का है, खास तौर पर मुस्लिमों का। मैं नहीं कहा था। एफिडेविट देने को तैयार हूं। नहीं, मैं एफिडेविट देने को तैयार हूं। नहीं, मैं एफिडेविट जा ही नहीं रहा हूं उदित जी, वरना ऐसे दर्जन भर स्टेटमेंट मैं आपको सुना दूंगा कि प्रो मुस्लिम स्टेटमेंट दिए गए, एक वर्ग के लिए स्टेटमेंट दिए गए, एंटी हिंदू स्टेटमेंट दिए गए। कौन सा नेता ये कहता रहा कि मुस्लिम का भला कांग्रेस ही कर सकती है? कौन सा नेता ये कहता रहा कि हिंदू शब्द का अर्थ भयानक है? मैं नहीं जा रहा हूं सर उस पर। मेरा जो दूसरा सवाल था उस सवाल का जवाब बहुत गंभीरता से आऊंगा राकेश जी। क्या एमआईएम पार्टी राजस्थान के चुनावी रण में है तो आपको मुस्लिम वोट छिटकने का डर, इसलिए हिंदुत्व की खुलकर बात? राकेश जी, एमआईएम बीजेपी और आपका क्रिएशन है। आप एक बात बताइए, अखिलेश यादव जी हैं, ममता जी, जिनके हजारों एमएलए बन करके बन भी गए, बिगड़ गए, कितने एमपी बन गए, बिगड़ गए, उनका तो चर्चा इतना नहीं होती है। इन्हीं की क्यों इतना चर्चा होती है भाई? किसके? कौन सा जाकर के एक किसी प्रदेश में जाकर के चुनाव को खरीद? ये आप लोग जबरदस्ती इनको पैदा किया है। ये टेलीविजन के क्रिएशन है। ये आगे बढ़ जाए तो हमें नहीं कहते। ये टीएमसी से बड़े हैं क्या? समाजवादी पार्टी से बड़े हैं क्या? या स्टालिन से बड़े क्या? डीएमके से बड़े? स्टालिन और ममता बनर्जी आकर राजस्थान में नहीं चुनाव लड़ रहे हुए तो भी इनका उदित जी राजस्थान में आकर चुनाव नहीं लड़ रहे। अगर लड़ रहे होते तो मैं ये सवाल पूछता आपसे। मैं आ रहा हूं सर आपके बात। आदिल हसन चूंकि एमआईएम से, अरे भाई मायावती तो लड़ रही है, मायावती के बयान को क्यों नहीं करते? मायावती भी लड़ रही है और जगह लड़ नहीं, जब बोलती है तो उनके बयान को भी लेते हैं, बार बार बोलती है तो उनके स्टेटमेंट को भी लेते हैं। चलिए आदिल, आप लोगों की राजस्थान में कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है, पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो में आप बहुत लिमिटेड है, इसलिए आपकी बात नहीं की जानी चाहिए। प्रचार करते रहते हो। जो पार्टी एक एमपी की पार्टी है उसको आप लोगों ने इतना ज्यादा महत्व दिया है। सब जानते हैं आपका बी टीम है, आपकी भी बी टीम है, बीजेपी की भी टीम। ठीक, मैं जवाब देना चाहता हूँ। बोलिए राकेश भाई, उदित राज जी बीजेपी से एमपी थे, वो क्या थे? बी टीम, सी टीम, डी टीम क्या थे? कभी एमपी नहीं बने लेकिन बीजेपी से एमपी बन गए। 14 से 19 में मलाई बीजेपी का खाया, सब वो बी टीम सी टीम
क्या थे? पूरे भारत में सबसे कम माइनॉरिटी का बजट राजस्थान में, तो हम नहीं बोले। राहुल गांधी सबका साथ सबका विश्वास हिस्सेदारी की बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश में सिर्फ 2 मुसलमान को टिकट, छत्तीसगढ़ में 1 मुसलमान को टिकट, तेलंगाना में 4 मुसलमान को टिकट। क्या जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी हुई क्या? सिर्फ राजस्थान इतना बड़ा प्रदेश है, सिर्फ 250 करोड़ बजट। तेलंगाना इतना छोटा सा प्रदेश, 2200 करोड़ माइनॉरिटी का बजट। बाबरी मस्जिद शहीद किसने किया? शिला पूजन किसने किया? पीवी नरसिम्हा राव किसके प्रधानमंत्री थे? बतलाइए। भागलपुर, मेरठ, मटियाला किसके वक्त में हुआ? आप ही बतलाइए। 2002 में जो हुआ था, किसने छोड़ दिया? किसने जांच नहीं करवाया? माइनॉरिटी का बजट किसने राजस्थान में इनको रोका था? जुनैद नसीर को पकड़ने में कौन रोका था? आप ही बताइए, इनसे पूछिए कितना मुसलमानों को टिकट इन्होंने दिया है। अगर राहुल गांधी अमेठी में हारते हैं तो मुसलमानों ने वायनाड में जिताया, क्या ये भूल गए उस एहसान को? ये भूल गए हैं उसी तरह। और मैं आपको बताता हूँ, बीजेपी के प्रवक्ता अभी कह रहे थे, बीफ पर बहुत बात कर रहे थे, तो मेघालय का भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा कि बीफ हम खाते हैं, इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बीफ का बन गया। अजहर मसूद को कंधार में किस पार्टी ने छोड़ा? नवाज शरीफ क्या बिरयानी किसने खाया? पाकिस्तान क्रिकेट टीम का इस्तेमाल किसने किया? केरला में बाई इलेक्शन में बीजेपी का कैंडिडेट ने क्या कहा बीफ के बारे में? आप ही बताइए ना, इंसाफ कीजिए ना। माया कोडानी और बाबू बजरंगी को किसने संरक्षण दिया? नहीं साध्वी प्रज्ञा को। आदिल, इंसाफ तो आपकी पार्टी भी नहीं कर रही है ना। अलग अलग जगहों पर, तेलंगाना हो, राजस्थान हो, जहां पर भी जा रही है, वहां पर गाजा के नाम पर मुसलमानों को भड़का रही है। आपकी पार्टी के नेता अलग अलग जगहों पर जाकर कह रहे हैं कि मुस्लिमों साथ आ जाओ वरना गाजा जैसा हाल हो जाएगा। तो आपकी पार्टी कौन सा इंसाफ कर रही है भाई? सुन लीजिए राकेश जी, मेरा 4 एमएलए को राष्ट्रीय जनता दल और जदयू ने तोड़ा, चुप रहा। जब शिवसेना का एमएलए टूटा तो बेचैन हो गई। आप बताइए, ये कहां का कांग्रेस? तेलंगाना में 0 है, आंध्रा में 0 है, त्रिपुरा में 0 है, दिल्ली में 0 है। कांग्रेस क्यों चुनाव लड़ी है? 2014 में 0, 15 में। चलिए उदित जी, एक छोटा सा जवाब फिर मैं संगीत रागी जी और राकेश जी आपके पास आता हूं। उदित राज जी, आप माइनॉरिटीज की चिंता नहीं करते हैं। आदिल के आरोप, वो आपके हिंदुत्व की जो बखान आप कर रहे थे, उनकी भी धज्जियां उड़ाते वो दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में कितना मुसलमानों को टिकट दिया? पूछिए इनसे। हाँ ठीक है, चलिए जवाब ले लीजिए। उदित जी एक छोटा जवाब 30 सेकंड में। महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने 5। अच्छा आदिल जवाब ले लीजिए। आदिल प्लीज, आदिल जवाब ले लीजिए भाई। जवाब ठीक है उदित जी। बाबरी मस्जिद को जितने ठीक। अरे रुक जाइए, चुप होंगे तभी जवाब मिलेगा। उदित जी 30 सेकंड। AIMIM को अपने परिवार का देखना है और ये भड़काऊ भाषण दे करके माहौल खराब करके हिंदू मुस्लिम करके निकल जाते हैं और बीजेपी को जिता देते हैं। इनका व्यापार बिजनेस एकदम खूब ठीक से चल रहा है। आजम खान को या दूसरे मुसलमानों को इतना बोलने की आजादी है क्या? एक किस तरह से बीजेपी का वो पोषित करने का काम कर रहे हैं, मुसलमान भी जानता है। ये कोई मुसलमानों के चिंतक नहीं है। ठीक है, परिवार है इनका, ये भाइयों का है। कुल मिला के परिवार के आगे कुछ भी नहीं है इनका। जिस दिन आप इनको दिखाना बंद कर देंगे, ये कहीं जाना भी बंद कर देंगे और इनका नाम लेने वाला नहीं है। मैं आगे जाऊंगा। पहले संगीत रागी जी, कांग्रेस नेताओं के दर्जन भर स्टेटमेंट। आदिल प्लीज रुक जाइए अभी तक। नहीं सर, नहीं आदिल प्लीज, कोई 30 सेकंड नहीं, मैं दोबारा आऊंगा। अभी तक संगीत रागी जी ने नहीं बोला। प्लीज आदिल समझिए। आदिल प्लीज शांत रहिए प्लीज, समझा करिए। संगीत रागी जी, 2 बातें। एक तो क्या हिंदुत्व पर रेस से ही अगला चुनावी संदेश निकलने वाला है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात है, कांग्रेस नेताओं के दर्जन भर स्टेटमेंट है। चाहे शिवराज पाटिल गीता की तुलना जिहाद से करते हैं, चाहे सतीश जारकिहोली कहते हैं कि हिंदू शब्द का अर्थ भयानक है, शर्म आ जाएगी। मैं गिनवाऊं तो 3-4 मिनट तक बोलते रह जाऊंगा। देखिए राकेश, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। मुझे लगता है जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं वो तो बहुत छोटी बातें हैं। कांग्रेस पार्टी ने भारतीयता, हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति को वैसे ही खाया है जैसे एक कैंसर का कीटाणु खाता है। और ये बात मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं।
भारत का संविधान बना और भारत के संविधान से कांग्रेस पार्टी ने, जब संविधान बना था, संविधान की प्रति थी, तो उस प्रति पे भगवान शंकर थे, भगवान राम थे, भगवान कृष्ण थे, हनुमान जी थे, कुरुक्षेत्र था, गुरु नानक थे। ये सारे हमारे पवित्र और सारे हमारे मर्यादाओं को कांग्रेस पार्टी ने उखाड़ करके पन्नों से बाहर कर दिया। और नेहरू और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने एक एक करके भारत की जो नींव थी, भारतीयता की जो नींव थी, उसको खत्म किया। और मैं तो इनसे भी पूछना चाहता हूं, उदित राज जी से, ये तो बड़े अम्बेडकरवादी हैं। जिस संविधान की रचना अम्बेडकर ने की थी उसमें तो राम भी थे, कृष्ण भी थे, कुरुक्षेत्र भी था, हनुमान जी भी थे, पुष्पक विमान भी था, हमारे गुरु भी थे, सिख गुरु भी थे, सबको उखाड़ करके फेंक दिया। दूसरी बात, दूसरी तरफ आप एक डीएमके की सरकार को आप देखिए, 5 लाख किलो सोना हिंदू मंदिरों से छीना है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, 5 लाख किलो सोना हिंदू मंदिरों से छीना है। 40,000 मंदिरों में से 22,000 मंदिर ऐसे हो गए जहां पूजा अर्चना नहीं की जा सकती आज के दिन में। और ऐसी ताकतों को संरक्षण कौन देता है? डीएमके देती है। ऐसी ताकतों को संरक्षण कौन देता है? कांग्रेस पार्टी करती है। वक्फ कानून लाया कांग्रेस पार्टी ने। बताइए, इस्लाम की जमीन भारत पर कैसे हो सकती है? इस्लाम बाहर से द्वारा आक्रांताओं के द्वारा लाया गया था। आज के दिन में रेलवे के बाद यदि सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है तो ये, मैं तो मोटा मोटी बात ये ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि ये गौशाला खोल दो ने, मंदिर जाने, इसको छोड़ दीजिए राकेश जी। इससे बड़े खतरे इस्लामिक आतंकवाद के हैं, इस देश पे हैं। इसलिए मैं कहता हूं बहुत गंभीरता से, हिंदू समाज के लोग काल नेमियों से चेतें। मैं बार बार ये दोहरा रहा हूं क्योंकि कांग्रेस को वोट देने का मतलब है कि आप उस पार्टी को वोट दे रहे हैं जो हमास के साथ खड़ा है। कांग्रेस पार्टी को वोट देने का मतलब है वो उस पार्टी को वोट दे रहे हैं जो शी जिनपिंग के साथ खड़ा है। ठीक है। कांग्रेस पार्टी को वोट देने का मतलब है कि एक तरफ हमास जैसे आतंकवादी संगठनों के साथ देने वाली पार्टी है ये। ठीक, राकेश त्रिपाठी साथ खड़ा होने वाला पार्टी ठीक है सर, ठीक है। तो यासिर अराफात कश्मीर पर भारत को साथ नहीं देता था, ठीक, लेकिन उसके साथ मानवता के नाम पर ये कौन सी? ठीक है सर, मैं आ रहा हूं संगीत रागी जी। राकेश त्रिपाठी जी जो बातें संगीत रागी ने कही, तो फिर तो ये आप लोगों के लिए अच्छी बात है कि कांग्रेस आपकी पिच पर आके उसे नुकसान होगा। नहीं, हमारी पिच पर नहीं आ रही है। कांग्रेस केवल स्वांग कर रही है, और कैसे स्वांग कर रही है उसका उदाहरण बताता हूं आपको। मध्य प्रदेश का एक जिला है खरगोन में कांग्रेस पार्टी के विधायक है रवि जोशी की बेटी बाकायदा आवाहन करके पब्लिक मीटिंग में, अल्पसंख्यक बाहुल्य पब्लिक मीटिंग में जाकर के आवाहन करती है कि हमास के जो आतंकवादी मारे गए हैं उनके श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का मौन रखिए। आज मध्य प्रदेश के ही कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रहे जीतू पटवारी, वो ही कहते हैं कि नफरती हिंदू हैं, नफरती हिंदू। इस प्रकार के शब्द गढ़ने वाले लोग, तुष्टीकरण के लिए पराकाष्ठा तक जाने वाले लोग, कितना भी स्वांग रचे, इनका सारा मेकअप उतर जाता है। जनता इनके सच को पहचानती है, जनता इनके सच को जानती है। और अभी उदित राज कह रहे थे कि हमने झूठ बोला है। क्या 7 नवंबर 1966 तारीख कह रहा हूं, आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा उदित राज। क्या यह सच नहीं है कि स्वामी करपात्री जी के नेतृत्व में जो आंदोलन साधु संतों का था, उस साधु संतों के आंदोलन पर गोली चलवाने का आदेश इंदिरा गांधी जी ने नहीं दिया था? क्या उसमें साधु संतों की हत्या से हाथ कांग्रेस के रगे हुए नहीं है? क्या इस देश में मजहबी तुष्टीकरण के सबसे ऊंचे मापदंड खड़े करने का काम कांग्रेस ने नहीं किया है? कांग्रेस में पिछली बार 2018 के विधानसभा चुनाव में इसी मध्य प्रदेश में कमलनाथ, जो आज मुख्यमंत्री के इनके कैंडिडेट हैं, उनका वीडियो एक वायरल हो गया था। वो गुपचुप तरीके से मुसलमानों से अपील कर रहे थे कि सब लोग एकजुट होकर के 100% वोट करने का काम कर रहा, वरना कहीं बीजेपी अगर आ गई तो। क्या ये सारे के जो इनके स्वांग हैं ये जनता के सामने खुले हुए नहीं है क्या?
क्या जनता इस सच को स्वीकार नहीं कर रही है? आज आप टीका लगा करके मंच पर जाते हैं और उतरते ही तुरंत टीका पोंछ लेते हैं। क्या यह सच लोगों से छुपा हुआ नहीं है? आपकी चिढ़ है, आपकी नफरत है हिंदू से, बहुसंख्यक से, क्योंकि आप एक वोट बैंक को तुष्ट करना चाहते हैं, खुश रखना चाहते हैं, और उसको खुश रखने के लिए हिंदुओं को लानत मलानत देने का आपका एक कुख्यात इतिहास रहा है। आदिल, मैं आऊंगा, लेकिन उन्होंने उदित जी का नाम लिया तो एक जवाब पहले। उदित राज जी 30 सेकेंड। नफरती हिंदू, सैफरन टेररिज्म, रवि जोशी का एक वीडियो आ गया था कि भाई टेंशन लेना नहीं है, देने का है, बाद में 3 तारीख के बाद हिसाब होगा। ये क्या बातें हैं? ऐसे चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अभी राकेश त्रिपाठी जी ने 2-3 सवाल उठे। वक्फ की बात है, जो हिंदू मंदिर कंबोडिया में बना है या जो अमेरिका दूसरे जगह बना है, वहाँ के देश के लोग भी यही कहने लगे। और इसी देश का बौद्ध धर्म जाकर के 28, 30, 32 देशों में है, हजारों लाखों बुद्ध विहार हैं। तो धर्म का कोई जगह और स्थान होता है भाई? पीड़ा है क्या? दर्द हो रहा है आपको? इस्लाम इस देश का नहीं है, दूसरे देश का है, एक बात है। और दूसरी बात है कि अब बहुत हिंदू हिंदू कह रहे हैं। एक आदमी हिंदू बता दे तो त्रिपाठी है? ये क्या ये त्रिपाठी है या क्या डोम धरका हो सकते हैं? क्या ये पासी खटीक हो सकते हैं? कौन हिंदू है? बड़ा हिंदू हिंदू की बातें करते हो। अब पता चलेगा आने वाले दिनों में, जब जागृति होगी ना, तो आपको मतलब एक जमीन नहीं मिलेगी भागने का। जो बहुत अत्याचार आप लोगों ने कहा, नहीं, ये कौन अत्याचार किया उदित जी? किसने नहीं किया? किसको भागने की जमीन नहीं मिलेगी? वो 3 तारीख को इन राज्यों के लिए पता चलेगा। और यही संविधान, इस संविधान से आपको नफरत है, जिस संविधान में दलितों को सम्मान मिला है। आज अब कर लीजिएगा, बहुत दिनों जाति जनगणना आ रही, पता लगेगा आप लोगों का। सबका माल दबा के बैठे हुए हो हिंदू हिंदू के नाम पर, और मंदिर में घुसने देते हो। सारा मंदिर का माल आप ले जाते हो, दलितों को बांटते हो क्या रुपया? और बैठा हुआ है, पिछड़ों को बांटते हो। चलिए उदित जी, वक्त नहीं है। उदित जी, वक्त नहीं है, वरना इस देश में अलग अलग जगहों पर त्रिपाठी, पांडे, इनके अलावा भी पुजारी हैं। हिंदुओं में ही दिखाई पड़ता है। ये विभाजन कभी भी मुसलमानों में नहीं दिखाई पड़ता है। नहीं, ये जातियां केवल हिंदू में दिखाई पड़ती है। ठीक है, चलिए, वक्त इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, सबका बहुत बहुत शुक्रिया।